अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे जेके एसएसबी जो वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम पोस्टर्स निकले हैं 1395 पोस्टर्स जो निकले हैं वीएलडब्ल्यू, उसी का हम करेंगे स्टार्ट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो इसमें बेसिक मैथमेटिक्स 15 मार्क्स का डाला है, तो वही हम स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 15 मार्क्स है, इसको 15 मार्क्स है सिलेबस में, इसको 15 मार्क्स। तो यही हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक जो यहाँ पे है देखो, होल नंबर्स है। ये सिर्फ होल नंबर्स नहीं है, एक्चुअली हमें नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना है। होल नंबर्स के लिए हमें पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ से ही फिर क्वेश्चन बनता है। होल नंबर्स तो हर किसी को पता है कि जीरो से जो स्टार्ट होते हैं नंबर्स, उन्हीं को होल नंबर्स बोलते हैं। मगर हमें पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो उसी में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे तो 15 मार्क्स है इसमें, तो वीएलडब्ल्यू पोस्ट का ये सिलेबस है, उसी के लिए हम करेंगे स्टार्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, इसी का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। जो नंबर्स है, देखो नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आर दिस सिंबल्स। नंबर्स आर दिस सिंबल्स। ये क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9, ठीक है। तो नंबर्स क्या होती है, सिंबल्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, ठीक है। इन हिंदी अरेबिक सिस्टम, हिंदी अरेबिक सिस्टम। तो या इन्हीं को हम बोलते हैं, जो नंबर्स, ये जो सिंबल्स होते हैं, इन्हीं को इन्हीं सिंबल्स को हम बोलते हैं डिजिट्स। दीज सिंबल्स आर आल्सो कॉल्ड डिजिट्स। ये जो सिंबल्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, हाउ मेनी टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, 10 होते हैं 0 से लेके 9 तक। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, देखो हम ये बेसिक मैथमेटिक्स में आता है सारा कुछ। इसमें स्मॉलेस्ट अगर हम देखेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होता है, तो आपको ये याद रखना है, स्मॉलेस्ट डिजिट होता है 1, ठीक है। 0 नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो लार्जेस्ट डिजिट होता है, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है, लार्जेस्ट डिजिट होता है इसमें 9, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये होते हैं सिंबल्स, जो नंबर्स होते हैं ये सिंबल्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। इन्हीं सिंबल्स को हम बोलते हैं डिजिट्स। तो इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट होता है 1, 0 नहीं होता है, और लार्जेस्ट डिजिट होता है 9, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम आगे। हमें क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम, ठीक है। जितने भी नंबर्स होते हैं होल नंबर्स में भी उसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर्स, नंबर्स एंड दियर बेसिक क्लासिफिकेशन, नंबर्स एंड दियर बेसिक क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट वन हम करेंगे स्टार्ट। पहला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो उससे पहले मैं आपको ये नंबर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको एक चार्ट सिखाऊंगा, वो चार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आपने लाइन सुनी होगी, लाइन क्या होती है, एक लाइन ही होती है। देखो इसको बोलते हैं हम, लाइन होती है, लाइन जैसी ये लकीर मैंने डाली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लाइन। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं राइट साइड, ये होता है राइट साइड, और ये होता है लेफ्ट साइड, ठीक है। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। अब ये इसको क्या कहेंगे, सिंपली भी हम इसको लाइन बोलेंगे। अब अगर इसका सेंटर में यहां पे कुछ ले लूंगा सेंटर, इस सेंटर का नाम रखूंगा मैं 0, ठीक है। अब 0 के इस साइड जो ये वाला हिस्सा है, इस साइड को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम राइट साइड, ठीक है, राइट साइड। जो ये वाला साइड होता है, ये वाला साइड जो होता है 0 के इस साइड, 0 को जो वाला साइड होता है, ये वाला तरफ, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट साइड,
तो ये आपको याद होना चाहिए पहले, 0 की इस साइड होता है राइट साइड, 0 की इस साइड होता है लेफ्ट साइड। अब इस पर मैं नंबर्स अगर ड्रा करूँ, मैं नंबर्स इस पर जैसे मैं 1 लिखूँगा, 1 2 3 4 5 6 7, डैश 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 कहाँ तक आएगा ये, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, लातेदार, एंडलेस, ठीक है। ये नंबर्स इन्फिनिटी हम डिनोट करते हैं 8 को जब हम उल्टा करते हैं, ठीक है, 8 को हम उल्टा करते हैं। इसी तरह इस साइड भी होते हैं नंबर्स, जैसे ये 1 है, इसका होगा इस तरफ -1, इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, डैश 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 डैश, जितने इस साइड नंबर्स है उतने भी इस साइड भी उतने ही नंबर्स होंगे, डैश 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 कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक। तो यहां पे देखो अब ये क्या बन जाएगा, ये जो नंबर्स अब ये बन गई नंबर लाइन। पहले ये लाइन थी सिंपली, अब मैंने इसमें नंबर डाले, ये बन जाएगी अब नंबर लाइन। तो इस लाइन को हम बोलेंगे अब नंबर लाइन। यहां पे मैं लिख लेता हूं, इसको हम बोलेंगे हम नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। अब इस लाइन पे जितने भी ये नंबर्स आए, डैश 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 1 2 3 4, जो राइट साइड में नंबर्स आए और लेफ्ट साइड में जो नंबर्स आए, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं, इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स। यहां से यहां तक जितने भी नंबर्स आए, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इनको, इंटीजर्स। इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स इस नंबर लाइन पे है उन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स, सिंपली। अब यहां पे देखो, अगर हम देखेंगे 1 से लेके, अगर हम इस साइड चले जाएंगे, देखो 1 से लेके, 1 से मैंने स्टार्ट किया है तो मैं इस तरफ गया हूं, तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं उनको, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, या इनको हम बोलते हैं दूसरा नाम काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग, ये हमें काउंट करने में भी लग जाते हैं, काउंटिंग नंबर्स। और एक इनका नाम है, या इनको हम बोलते हैं जो राइट साइड में होते हैं नंबर लाइन को नंबर्स, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स भी। पॉजिटिव इंटीजर्स भी इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर। अब अगर हम चलेंगे -1 से लेके इस तरफ अगर हम चलेंगे, -1 से लेके इस तरफ चलेंगे, तो इन नंबर्स को बोलते हैं, क्योंकि इनमें माइनस होता है साथ, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स। तो लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं नंबर लाइन को, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जो राइट साइड में होते हैं उनको बोलते हैं हम काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको समझना था पहले, ये इंटीजर्स के मुतलिक। अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स है, इनको अरेंज किया गया है अलग अलग तरीके। जैसे मैंने यहाँ पे 2 सिखाए आपको, नेचुरल नंबर्स है, उसके बाद होल नंबर्स है, जो आपका मेन टॉपिक जो है होल नंबर्स पे है, ठीक है। मगर आपको होल नंबर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको पूरे नंबर सिस्टम में के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब नेचुरल नंबर। जो पहला स्टार्टिंग है, जो पहला 1 है, तो आपको ये याद रखना है क्या, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, मैंने अभी कहा है जो स्टार्ट होते हैं 1 से और इनका एंड नहीं होता है, एंडलेस होती है, ठीक है। तो मैं इस तरह लिखेंगे हम सिंपली द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, इनको भी हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, the set of counting numbers are called natural numbers, ठीक है। तो या सिंपली नेचुरल नंबर्स हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। किससे करते हैं डिनोट, कैपिटल एन से। और जो नंबर्स इसमें होते हैं कहां से होते हैं, स्टार्ट 1 से होते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक, डैश 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 इन्फिनिटी तक, क्योंकि इनका कोई
एंड नहीं होता है, तो ये याद रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन था कि पहला सिस्टम था जो नेचुरल नंबर्स होती है जो स्टार्ट होती है 1 से, और ये इनका एंड नहीं होता है। अब हम चलेंगे आगे। देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब दूसरा, अगर मैं यहाँ पे नोट लिखूं, ये आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नोट, पहला पॉइंट याद रखना है आपको, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है। अभी हमने पढ़ा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज कौन सा होता है, वो 1 होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। अगर दूसरा पॉइंट में देखूं, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है, वो अभी किसी को भी पता नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। इसके बाद हम दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे। दूसरा सिस्टम में क्या आएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। तो यहाँ पे और भी हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको नेचुरल नंबर में, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, तीसरा पॉइंट में यहाँ पे बोलूँगा अब, ये भी आपको याद रखना है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो सेट होता है नेचुरल नंबरों का, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज काउंटेबल। अगर कोई सेट हम लेते हैं नेचुरल नंबरों का, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो याद रखना है ये। दूसरा पॉइंट इसमें, चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे अब इसमें, अगर हम करेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive नेचुरल नंबर्स इज, वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो नेचुरल नंबरों, कंसेक्यूटिव मीन जो लगातार होती है, जैसे 2 के बाद 3 है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में लूंगा, मैंने लिया है 5 एंड 4, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 माइनस 4, उनका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, वो 1 के बराबर होता है। और जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो है 1। स्मॉलेस्ट का मतलब यहाँ लीस्ट भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब होल नंबर्स, जो आपको टॉपिक का नाम है, जो जेके एसएसबी में है, वीआरडब्ल्यू का सिलेबस जो है, मैंने पहले भी दिखाया आपको सिलेबस। तो दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जैसे नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द सेट, या होल नंबर्स जो होते हैं ये हम करते हैं W से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर्स क्या मैं सिंपली लिखूंगा, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक, ये भी होते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, का मतलब होता है एंडलेस। ठीक है, इनका कोई तादाद नहीं होता है। तो इनको बोलते होल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट, और नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर इसमें कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे, नोट, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर मैं लिखूंगा स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, 0 है। तो आपको ये याद रखने वाला पॉइंट 0 होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैं लिखूंगा लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, लार्जेस्ट होल नंबर, वो हमें, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक है, लार्जेस्ट होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, अभी वो एग्जिस्ट नहीं हुआ है। तो याद रखना है ये वाले पॉइंट्स आपको, लार्जेस्ट होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका तीसरा पॉइंट हम याद रखेंगे होल नंबर्स का। अगर हम कोई सेट लेंगे होल नंबर्स का, द सेट ऑफ
द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स इज काउंटेबल, इज काउंटेबल। अगर हम कोई सेट लेंगे होल नंबर्स, उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो चौथा पॉइंट इसमें भी याद रखेंगे। अगर इसमें भी हम करेंगे दो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन, अगर हम डिफरेंस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स इज 1, वो भी किसके बराबर होता है 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए हैं, ठीक है, होल नंबर्स लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिया है एंड 0 लिया है, तो अगर इनकी हम डिफरेंस करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 0 वो क्या निकलेगा 1 ही, क्योंकि 0 वैल्यूलेस होता है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये भी आप याद रखो, ये जो 0 होता है, 0 जो होता है 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो याद रखना है ये वाला पॉइंट भी आपको। और स्मॉलेस्ट होल नंबर रखना है याद आपको 0 है, मगर 0 जो होता है ना ये प्लस में होता है और ना नेगेटिव माइनस में होता है, तो याद रखना है आपको ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा सिस्टम, जो पढ़ेंगे हम इंटीजर्स। तो मैंने पहले भी वो ग्राफ में आपको पढ़ाया है इंटीजर्स, तो हम पढ़ेंगे अब इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स मैंने आपको बोला है जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे द नंबर्स विच लाइज on the number line are called इंटीजर्स। जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो नंबर लाइन पे हमने देखा राइट साइड में आते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में आते हैं नेगेटिव नंबर्स, और आता है बीच में 0 भी आता है, तो उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखूंगा अब। तो इंटीजर्स जो होते हैं ये हम करते हैं डिनोट कैपिटल जी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 भी इसमें आता है, +1 भी आता है और -1 भी आता है, +2 भी आता है, -2 भी आता है, ठीक है, +-3 भी आता है, +-4 भी आता है, और कहाँ तक होते हैं ये भी होते हैं इन्फिनिटी। डैश का मतलब इनका कोई तादाद नहीं होता है। तो ये होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे होते हैं पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में दो टाइप्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है जो प्लस में आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स जो माइनस में आते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स दो टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप इसमें होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो राइट साइड में आते हैं नंबर लाइन पे। यहां हम सिंपली लिखेंगे नंबर्स विच लाइज, इस तरह लिखेंगे नंबर्स विच लाइज राइट साइड on the number line are called positive इंटीजर्स। जो नंबर्स नंबर लाइन पे होते हैं राइट साइड में उनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स, या इनको हम बोलते हैं क्या दूसरा नाम, इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स भी। काउंटिंग
नंबर्स भी, या इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स भी। नेचुरल नंबर्स भी इन्हीं को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दे देंगे तो 1 से होते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो मैंने पहले भी पढ़ाया है नेचुरल नंबर, वही होता है ये, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टाइप इसका होता है वो होता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, देखो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, वो होते हैं लेफ्ट साइड में। तो नंबर्स विच लाइज लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो लेफ्ट साइड होते हैं नंबर लाइन पे। तो ये याद रखना है आपको, वहां पे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स ये किस साइड होते हैं नंबर लाइन पे। तो आपका याद होना चाहिए लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, राइट साइड में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1 -2 -3 -4 डैश 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 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक ये आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये याद रखने हैं नोट में। देखो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर मैं बोलूंगा आपको स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव नंबर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट अगर हम देखेंगे, स्मॉलेस्ट इसमें हमें ये नहीं समझना कि -1 स्मॉलेस्ट है, नहीं, ये लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर वो हमें पता नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। माइनस में हम डज नॉट एग्जिस्ट, माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना वो छोटा होता है, ठीक है। जैसे -4 छोटा है -3 से, -3 छोटा है -2 से, तो -2 छोटा है -1 से। तो अगर मैं लिखूंगा दूसरा पॉइंट यहां पे, अगर मैं लिखूंगा लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए -1। तो लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, -1 है। तो ये याद रखना है, जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होता है उतना वो छोटा होता है, ठीक है। -2 छोटा है -1 से, ठीक है। -3 छोटा है -2 से, या -100 छोटा है -99 से। तो याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अब ये जो तीसरा था, अब चलेंगे हम चौथा, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ये भी नंबर लाइन पे आते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स भी नंबर लाइन पे आते हैं, मगर ये किस फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, जिसमें न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला हिस्सा और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला हिस्सा। तो कोई भी नंबर ए नंबर which is in the form of P upon Q मीन्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये P एंड Q क्या होते हैं, ये होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। P एंड Q, बट Q नॉट इक्वल टू 0, बट Q नॉट, देखो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं, बट Q नॉट इक्वल टू 0 वियर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये P एंड Q जो होता है, P एंड Q आर इंटीजर्स। देखो क्या, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म P अपॉन Q। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा यहां पे कोई भी नंबर जो P अपॉन Q में हो, जैसे मैं लिखूंगा 2/3, बट Q नॉट इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर है ना, जो नीचे वाला हिस्सा, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। माइनस होगा, 0 नहीं होगा। माइनस, ये ऊपर वाला भी हिस्सा माइनस में भी आ सकता है, क्योंकि इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये क्या है, 2/3 अगर हम देखेंगे, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये तो है रैशनल नंबर। मैं एग्जांपल्स और दूंगा। फॉर एग्जांपल कोई भी -2/-3, ये भी क्या है, रैशनल नंबर। या -5/2, ये भी है रैशनल नंबर, ठीक है। अगर मैं लूंगा 1, ये भी क्या है,
ये इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि जिसका डिवीजन कुछ भी नहीं होता है उसका कम से कम 1 होता है। यहां मैं लिखूंगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे है 9, जितने भी नेचुरल नंबर्स है या जितने भी इंटीजर्स है वो क्या होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये आपको याद रहा है, क्योंकि जिसका डिवीजन कुछ भी नहीं होता है उसका होता है 1। तो ये क्या बन गया, पी अपान क्यू फॉर्म बन गई, फ्रैक्शन बन गई। जो भी फ्रैक्शन बन जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। अब यहां पे नोट याद रखना है आपको, अगर मैं लिखूं 0, अगर ये देखो यहां पे ये 0, ये भी क्या है, ये भी 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो पहला मैं लिखूंगा यहां पे 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। 0 भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसका डिवीजन कितना होता है, इसका डिवीजन होता है 1। 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, तो याद रखना है। तो 0 जैसे मैंने यहां पे लिखा है, इसको हम पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूंगा 0 डिवाइड बाई 1। ठीक है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। अब दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको यहां पे, अगर मैं लिखूंगा 4 डिवाइड बाई 0, इज इट इज अ रैशनल नंबर ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, यहां पे मैं कहूंगा पहले, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो अगर हम यहां पे देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है, 0। जब भी कोई फ्रैक्शन होगी आपके पास, उसका डिनोमिनेटर होगा 0, तो आपको वो याद रखना है वो रैशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज। तो 4 डिवाइड बाई 0 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है। तो यहां पे याद रखना है, और भी आपको तीसरा पॉइंट, हर कोई जो इंटीजर होता है, एवरी इंटीजर उसमें नहीं पढ़ाया आपको, जो नंबर लाइन पे होते हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो एवरी इंटीजर जो होता है, एवरी इंटीजर इज ए, मैंने ये भी कहा ना, जितने भी इंटीजर्स है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। तो याद रखने ये वाले पॉइंट्स पूछे जाएंगे वहां पे, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, हर कोई जो इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर होता है। इसके बाद तो याद रखना है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी आप इतना याद रखो, एग्जांपल हम दे देंगे बाद में भी, अभी हम याद रखेंगे जो कैलकुलेटर पे नहीं, जो रिपीट आएगा, जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कितनी भी बार करो तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, उसी को बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अभी ये याद रखो आप, आगे हमें ये पढ़ना है, डेसिमल फॉर्म जब होगी उस वक्त हम इसको एक्सप्लेन पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे थे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, एक तो होता है नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होता है, जैसे यहां पे ना ये रिपीट हो रहा है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिखूंगा यहां पे 0.1356861825980, तो यहां पे ये रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ये रिपीट होना चाहिए और होना चाहिए यही नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको ऐसे सिखाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल इससे भी आसान, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17। देखो मैं कुछ छोड़ रहा हूं, पहले मैंने क्या छोड़ा है, √1 छोड़ा है, उसके बाद √4 छोड़ा है, उसके बाद √9 छोड़ा है, उसके बाद √16 मैंने छोड़ा है। इसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स मुझे छोड़ने पड़ेंगे, जो इस अंडर रूट, इसको बोलते हैं एक्चुअली अंडर रूट, मैं बोलता हूँ रूट, इसको बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है, और इस अंडर रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2, इसका होता है अंडर रूट का वैल्यू कितना होता है, याद रखना है आपको, 1/2 होता है इसका वैल्यू। अब मैंने जो यहाँ पे छोड़ा है, √1 छोड़ा है, √4 छोड़ा है, √9 छोड़ा है, √16 छोड़ा है, तो उनको क्या बोलते हैं, जो मैंने छोड़े हैं ना, तो मैं पहले यहां पे सिखाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स आपको याद रखने हैं। जैसे मैं लूंगा 1 का स्क्वायर,
वन का स्क्वायर। इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वन, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। इसका मतलब होता है वन को देना है 2 बार मल्टीप्लाई, मैंने वन को 2 बार दिया मल्टीप्लाई, 1 1 जार 1 निकला है ना। इसके बाद 2 का स्क्वायर में दे दूंगा, 2 को देना है 2 बार मल्टीप्लाई, वो कितना निकलेगा 4। इसके बाद 3 का स्क्वायर दूंगा, इसका मतलब 3 देना है, इस बेस को देना होता है मल्टीपल, वो क्या बनेगा 9। इसके बाद 4 का स्क्वायर दूंगा, 4 मल्टीप्लाई 4 वो कितना बनेगा 16। इसके बाद 5 का स्क्वायर दूंगा, 5 मल्टीप्लाई 5 वो कितना बनेगा 25। देखो मैंने अभी और हम पढ़ेंगे कुछ। 6 का स्क्वायर देंगे, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना बनेगा 36। इसके बाद 7 स्क्वायर देंगे, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई देंगे वो कितना बनेगा 49। इसके बाद 8 का स्क्वायर देंगे, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 64। 9 का स्क्वायर देंगे, 9 इंटू 9 वो कितना बनेगा 81। इसके बाद 10 का स्क्वायर देंगे, 10 इंटू 10 वो कितना बनेगा 100। इसके बाद भी बहुत सारे हैं, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो यहां पे देखो 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। 9 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आपको याद रखना है सिंपली, जो यहां पे ये नंबर्स आ गए ना, जैसे ये और ये नंबर्स, इसके बाद ही बहुत सारे आएंगे ना, ये नंबर्स अगर रूट के अंदर आएंगे, जैसे मैंने पहले पहले क्या छोड़ा था 1 छोड़ा था, उसके बाद 4 छोड़ा था, यहाँ पे 4 छोड़ा था, उसके बाद 9 छोड़ा था मैंने, उसके बाद 16 छोड़ा था, यहाँ पे देखो 16 छोड़ा था। इसके बाद क्या छोड़ना है 25। अगर ये नंबर्स अंडर रूट में आ जाएंगे तो ये इरेशनल नंबर्स नहीं है, ये क्या है रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं √4 मैंने लिया है ना, मैंने बोला ये रैशनल नंबर, इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर बट इट इज ए रैशनल नंबर, तो मैं लिख सकता हूं इसको √2 का स्क्वायर। मैंने बोला था ना अभी 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या निकलेगा 2। अब 2 निकला है, 2 का डिवीजन कितना होगा, कम से कम 1 होगा, तो ये क्या बन जाएगा इरेशनल, ये बनेगा रैशनल नंबर। तो अगर ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स अगर आएंगे अंडर रूट में तो वो क्या बन जाते हैं रैशनल नंबर्स बन जाते हैं, बट नॉट इरेशनल नंबर्स, वो इरेशनल नंबर्स नहीं बन जाते हैं। ये था इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट। और आप परफेक्ट स्क्वायर्स कम से कम याद करो 30 तक, ठीक है। जैसे इसके बाद 11 का स्क्वायर है, 11 को दूंगे 2 बार मल्टीप्लाई, देखो वो कितना बनेगा 121। उसके बाद 12 का स्क्वायर लेंगे, 12 को देंगे 2 बार मल्टीप्लाई, वो कितना बनेगा 144। इसके बाद 13 का स्क्वायर देंगे, 13 को 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई, वो बनेगा 169। इसके बाद 14 का स्क्वायर देंगे, 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 196। उसके बाद 15 का स्क्वायर देंगे, 15 मल्टीप्लाई देंगे 15, वो कितना बनेगा 225। उसके बाद 16 का स्क्वायर देंगे, 16 को करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई, वो बनेगा 256। उसके बाद 17 का स्क्वायर देंगे, 17 को देंगे 2 बार मल्टीप्लाई, वो बनेगा 289। उसके बाद 18 का स्क्वायर देंगे, 18 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 324। तो जैसे मैंने लर्न किया है, आप भी लर्न करो इनको। 19 का स्क्वायर देंगे, 19 को 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई, बनेगा 361। उसके बाद 20 का स्क्वायर देंगे, 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 400। कम से कम आप याद रखो 30 तक आप याद करो, उसके बाद मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको स्क्वायर रूट निकालने की, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे ही क्लोज कर लेते हैं, इरेशनल नंबर्स तक हमने पढ़ा है। तो कल करेंगे हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको, और बेल आइकन को दबा के रखो ताकि अगला वीडियो जब भी हम चढ़ाएंगे, इंशाल्लाह कल हम दूसरा वीडियो चढ़ाएंगे, वो आप तक मिल जाएगा सबसे पहले, ठीक है। ओके बाय, खुदा हाफिज़।